बाय चीज कुछ टू ऑल ये वाला Yes. यही फेमस कर गया तुम्हें लग रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं हम। इंटरेस्टिंग क्या, कुछ चेंज करा है मैंने। तो मैंने 3 बंदे बुला रखे हैं, तुम जानते हो, पहले ब्लॉग में आ चुके हैं हमारे। तो वो आज हम हॉरर का कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कि हॉरर के अपने एक्सपीरियंस बताएंगे हम, जो हमारे साथ हो रखे हैं या उनकी लाइफ में हो रखे हैं। ठीक है, तो पहले गेस्ट को बुलाते हैं हम हमारे। आ रहे हैं, रुक जाओ, आ रहे हैं। तो थोड़ा सजे सवरने में थोड़ा टाइम लेते हैं। हाय गाइस। तो ये चीज इनको तो आपने देखा ही होगा, बहुत बार। बहुत बहुत अब ट्रेंडिंग में जा रही है इनकी वीडियोस। तो ये फूड ब्लॉगर्स। तो स्टार्ट ओके, करते हैं हम। बिल्कुल। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस वगैरह तुम्हारे साथ हुआ हो पहले? मेरे साथ हुए हैं, काफी एक्सपीरियंस हुए हैं। हम्म। और मेरा ऐसा ऑरा है कि मैं जल्दी डर जाती हूँ अच्छा। या मेरे से ऐसी चीजें कनेक्ट हो जाती है। एक दो एक्सपीरियंस हुए हैं, मेरी घबराहट फैमिली होती को है? भी पता है। अच्छा। मतलब एकदम से मुझे ऐसा लगने लग जाता है। एक तो मेरा मनाली का सीन है, ठीक है। मनाली वाला भाई, वो तो उसमें तो, इसको भी पता है, ठीक उसमें है। तो हमारी भी फट गई थी। इन्वॉल्वमेंट इसकी भी थी हाँ, उसमें। एक मनाली, सीन है हाँ। जो मेरे होम टाउन का है। मेरा होम टाउन है मेरठ, ठीक है। मैं वहां पे गई हुई थी जब मेरी एज कितनी होगी, अराउंड 14 to 15 होगी, मैक्सिमम अच्छा। इतनी होगी मेरी एज। तो क्या हुआ, वहां पे सोसाइटी में रहते हैं मेरे चाचा चाची। एंड हम लोग वहां पे क्या होता है कि खाना खा के ना घूमने के लिए जाते हैं। अच्छा। तो जब हम घूमने के लिए गए थे, जैसे राउंड मार रहे हैं, तो वहां से ना मुझे थोड़ी सी वाइब नेगेटिव आने लग गई थी, अच्छा। ठीक है। तो जब मेरे को नेगेटिव वाइब आने लग गई, जब मैं घर पे गई, तो एकदम से ना सब लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, और वहां पे किचन थी। किचन के बाहर की साइड ना सीढ़ियां जा रही थी और वहां पे विंडो लगी हुई थी। मुझे एकदम से फील हुआ कि वहां पे ना कोई औरत है। ये तो मेरठ वाले घर की बात है। मेरठ में जो जहाँ चाचा चाची रहते थे मेरे, हाँ। उस वाले घर की बात है। हम्म। तो मुझे एकदम से फील हुआ औरत है, मुझे लगा शायद भ्रम होगा। बट उस चीज से मैं थोड़ा डरने लग गई। तो अब डर ऐसा हुआ कि मैं वॉशरूम भी जा रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। वो एक थॉट प्रोसेस हो जाता है हाँ, बंदे का कि हाँ भाई, अगर उसने ऐसा देख लिया है तो ऐसा ऐसा कुछ होने लग गया है। बट मैंने सोचा चल ठीक है, कोई बात नहीं। फिर दोबारा से हम लोग बैठे हुए हैं। तो तुमने मेरी किसी को नजर, बताया नहीं घर पे? उस टाइम नहीं बताया मैंने। उस टाइम किसी को नहीं बताया घर पे? नहीं, उस उस टाइम टाइम मैंने, लोग ज्यादा थे घर पे? हाँ काफी लोग थे। मेरे भाई, मेरा भाई था, मम्मी, चाचा चाची और चाचा का बेटा, सब लोग थे वहां पे। मतलब सारी बातें बातें चल रही है। अब ये होता है कि इंसान को अगर कोई चीज नजर आ गई ना, तो उसकी बार बार नजर वहीं जाती रहेगी, होता है। हाँ। अब बार बार मेरी नजर खिड़की पे जा रही, और वो ऐसा लग रहा है मुझे वहां बैठी हुई है और मुझे देख के हंस रही है। तुम्हें दिख रहा था मतलब ऐसा? हाँ। फिर भी तुमने किसी को बताया नहीं? उस टाइम मैंने किसी को नहीं बताया, बट इतना डर मेरे अंदर आ गया था कि मैं वॉशरूम भी अकेली नहीं जा पा रही थी। अच्छा। तो मैंने क्या किया कि भाई, बचपन में क्या होता है कि अगर डर डर लग रहा है ना ज्यादा, तो आप कंबल ओढ़ो और सो जाओ, हम्म। कि हाँ कंबल से आप बच जाओगे, हम्म। ऐसी फीलिंग आती है। हम्म। तो जब मैं सोने के लिए लेटी, हम्म। तो एकदम से अचानक से मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं चिल्लाने लग गई। सोते सोते लाइटें बंद है सारी, मैं चिल्ला रही हूँ। मेरी मम्मी मेरे साइड में सो रही थी। मम्मी ने बोला क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एकदम से मैं उठी, मैंने कहा वो हो रही वो रही? बेड पे। पहले खिड़की पे देखी जब बेड पे? हाँ, मैंने कहा वो रही बैठी हुई है, मुझे देख रही है, हंस रही है, ऐसा हुआ। और लिटरली मतलब ये सारी स्टोरियों में होता है कि वाइट साड़ी पहनकर आती है, बाल थोड़े लंबे होते हैं, बट वो बहुत सुंदर थी। तुम्हें चेहरा दिख रहा था मतलब उसका? हाँ बहुत सुंदर थी, गोरी चुट्टी। मतलब तुम्हें चेहरा दिख रहा है उसका? प्रॉपर दिखी है मुझे, प्रॉपर गोरी चिट्टी बंदी, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत बूढ़ी हो, ऐसा हो जवान, लंबे बाल और साड़ी पहन रखी। अभी तक चेहरा याद है तुम्हें उसका? अभी तक याद है, और वो खिड़की भी याद है मुझे, उसकी पोजीशन भी याद है मुझे, सब कुछ याद है। वो जब मैंने चिल्लाना शुरू करा, उसके बाद के 8 से 10 मिनट मुझे नहीं पता क्या हुआ है। वो मुझे मेरी फैमिली वाले बताते हैं कि हाँ मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, बस मैं ये बोल रही थी कि वो मुझे मार देगी। वो मुझे देख के हंस रही है, बेड पे बैठी हुई है कॉर्नर पे। मतलब अगर ये देखा जाए तो तुम्हें 8 मिनट जो तुम्हें याद नहीं रहा, हाँ, तो 8 8 मिनट के अंदर मतलब वो पोजेशन था तुम्हारा? मे बी, कुछ भी कह सकते हैं। वो तुम्हें याद नहीं है अभी तक? वो मुझे अभी तक भी याद नहीं है कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। बस मेरे घर वाले जो मुझे बताते हैं वो इतना बताते हैं कि जब मैंने वो चिल्लाना शुरू करा, और फिर मैं बोल रही हूँ कि वो मार देगी मार देगी, तो वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, ऐसा वो लोग बताते हैं। फिर अच्छा। उन लोगों ने क्या किया, मतलब गंगा जल वगैरह लाए और छिड़कने की कोशिश करी। फिर उसके बाद उन्होंने, क्या होता है, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं या
कुछ भी ऐसा पढ़ हनुमान के, चालीसा, गायत्री मंत्र, हाँ हाँ। कुछ भी पढ़ के वो छींटा वगैरह मारते हैं, पानी पिलाते हैं। उसके बाद में थोड़ी देर नॉर्मल हो गई। जब मैं अपने मतलब होश में आई हूँ, तो वो मुझे औरत नहीं दिख रही है, लेकिन मेरे अंदर डर इतना ज्यादा बैठा हुआ था। ये तुमने वो चीज देख ली थी वहां पे जाके हाँ ना? वो चीज मैंने देख ली, तो मुझे अभी भी महसूस हो रही थी कि मेरे आसपास है पर दिख नहीं रही है, क्योंकि सारी लाइटें वगैरह ऑन थी। मे भी हो सकता है उस वजह से ना दिखी हो, मुझे नहीं पता अभी ये भ्रम था क्या था। जब ये सारी चीजें हो गई, जब नॉर्मल भी हो गई मैं, उसके बाद मैंने 4 बजे के करीब दोबारा सोने की कोशिश करी। तो मुझे अब वही डर लगे जा रहा है कि वो मेरे पीछे है, लेटी हुई है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है बार बार। तो फिर मैंने मम्मी को बोला वॉशरूम जाने के लिए। तो मम्मी ने बोला जा आप तो अकेली चली जा, क्योंकि 4 बजे के बाद दिन लग जाता है। हाँ। तो मम्मी ने बोला अकेली चल जा, अब कुछ नहीं होगा। सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ऐसा हमारी मेंटेलिटी है ना कि भाई सुबह वो कम हो जाता है हाँ पोजीशन, हाँ, ये सब 3 बजे चीजें। के आसपास ज्यादा रहता हाँ, है रात के ऐसा। टाइम पे थोड़ा ज्यादा रहता है। हाँ ये हाँ। चीजें होती है ना। तो फिर मैं वॉशरूम तब भी अकेली नहीं गई, मैंने बोला मम्मी आप मेरे साथ चलो, मतलब मैं एक कदम अपना बढ़ा रही हूँ ना, मेरे पैर कांप रहे हैं। ये हालत थी मेरी उस टाइम पर। लिटरली ये बचपन की चीज है जो अभी तक मुझे याद है। तो जब ये सारी चीजें हो गई, तो जैसे घर में बात नहीं चलती है कि इसके ऊपर झपटा हो गया है, ऐसा हो हम्म। गया वैसा हो गया, तो पता चला था कि जब हम लोग जैसे राउंड मारे थे ना, सोसाइटी के पास ही शमशान घाट था। हम्म। ठीक है। तो उसकी वजह से मे भी ये चीज हो सकती है कि इफेक्ट कर गई थी, और मेरा ऑरा थोड़ा सा वीक है कि यही थी मेरी स्टोरी लास्ट। तो बस इसमें एक फनी इंसिडेंट भी था कि जब जैसे ये चीजें हो रही थी तो मुझे तुमने लगी। वो बताया नहीं शमशान घाट वाला सीन आगे? हाँ मतलब उसमें शमशान का ये सीन था कि जैसे हम लोग राउंड मार रहे हैं ना, तो सोसाइटी के पास में ही शमशान घाट था। अच्छा, तो वहीं तो से लग गई वो चीज। फैमिली का ये कहना था कि भाई वहीं से थोड़ा हो सकता है झपटा वगैरह हो गया हो, तो ऑरा की बात होती है कि भाई किसका ऑरा वीक है स्ट्रॉन्ग है। हाँ। तो मेरा ऑरा कह सकते हैं वीक है। ऐसे ही मेरे साथ एक दो इंसिडेंट और हो चुके हैं, लाइक मैं एक भाई वो वाला बताना जो हिमाचल में हुआ, ये मनाली वाला बताओ पहले तो, जो मनाली मनाली में वाला हमारे इज साथ हुआ लाइक था। कि मनाली में हम लोग दोस्त सारे ट्रिप पे गए थे। ठीक है, वहां पे 2 रूम्स थे, लाइक एक और दो ये एक मेन ही। मॉल रोड की बात है? हाँ मेन मॉल रोड पे हम्म। एक ही रूम में 2 रूम अटैच थे। ठीक है, उसमें तो तुम भी थे। हाँ। ठीक है उस तो टाइम ये भी था, दिसंबर के टाइम पे हमें रूम भी बहुत सस्ता मिला था। हाँ, लाइक हमें 600-700 का एक रूम मिल गया था, और उसमें एक रूम यहाँ है, बीच में गेट है, एक रूम यहाँ पे है। तो मैं अपनी दोस्त के साथ सो रही थी वहां पे, और सारी लाइटें बंद है, और लेकिन खिड़की से अभी भी रोशनी आ रही है, बट एकदम से मुझे पीछे से फील होता है मेरे ऐसे किसी ने टैप किया है। हम्म। ठीक है, मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, मेरे को वहम हो गया होगा। फिर मुझे एकदम से फील होता है कि मेरे पीछे कोई लेटा हुआ है। अच्छा। लिटरली मेरे को फील हो रहा है कि ऐसे मैं पीछे मुड़ूंगी ना, तो ऐसे एकदम से कुछ आ जाएगा। थोड़ा स्टोरीज हो जाती है वैसी, हम्म। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिर से मुझे फील हुआ टैप। हम्म। फिर मुझे फील हो रहा है कि मेरे पीछे कोई लेटा हुआ है। उसके बाद कितने जो बजे की मेरी, बात थी रात में? इट्स अराउंड 2:30-3, 2:30-3 की बात थी। पूरा मॉल रोड सुनसान था, सब कुछ सुनसान था। और उसके बाद जो मेरी हालत हुई है, हार्ट बीट मेरी तेज, सांस आना मुझे बंद। और उसके बाद तो तब तुम बस भगते हुए आए थे, फिर हम मैं उठाया तुम सारे लोगों ने। दोस्तों को उठाया है मैंने उसके बाद, और मैंने बोला है कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। एंड सिर्फ उसके बाद मुझे फील नहीं हुआ था, ये मेरे सारे दोस्तों को फील हुआ कि हाँ हम्म। वहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज थी, जिसकी वजह से उनको भी फील हो रही थी वो चीजें, बट वो लोग बता नहीं रहे थे। और मेरे साथ एकदम से ये इंसिडेंट हो गया ना, तो सबके साथ कुछ ना कुछ चीजें ऐसी फील हुई उनको भी। तो दैट्स इट फॉर द स्टोरी। एंड ये फनी इंसिडेंट वाली जो चीज मैं कह रही थी, उसमें ये हुआ था कि जो मेरे चाचा का छोटा वाला लड़का था, हम्म। ऐसी फैमिली वालों ने चीजें बताई है कि उसको बोला कि गायत्री मंत्र बोल दे 7 बार। हम्म। तो मैं भूल गया। इसको देख के मैं भूल गया, मुझे नहीं याद। वो मतलब मुझसे इतना डर गया था कि जब मैं ठीक भी हो गई थी ना, तब भी वो मेरे पास नहीं आ रहा था। होता है उसे भाई, ये बच्चे हो चीज जाते फील हो हैं, रही थी कि हाँ। हाँ इसके इसके सब पास अभी भी कुछ है, वो चीज मुझे भी इफेक्ट कर देगी। लास्ट में डरा भी सकते थे तुम, बाद में अब भी डरा सकते हो। हाँ वो चीज डरा सकती हूँ मैं, हाँ। अब तो खैर वो बड़ा हो गया, अब क्या ही डरेगा। हाँ। बट यस दिस वाज माय स्टोरी, और हम्म। ये सच में रियल है, और मैं इस चीज को कभी नहीं भूल सकती अपनी लाइफ वो तो ऐसे तो मैं बैठ चुका ना एक बार तुम्हारे पास। में। उसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए, पर कोई बात नहीं, वो अगली बार के हाँ रखेंगे। नेक्स्ट टाइम के ठीक है, लिए। अब दूसरे हमारे गेस्ट को बुलाते हैं अब। बिल्कुल। ठीक है, तो भाई हमारे दूसरे गेस्ट है साहिल भैया। Hey guys. तो ये है खुशी के भाई। हाँ। तो भैया, आज का आपको पता ही है पॉडकास्ट हमारा क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो पॉडकास्ट नहीं, मतलब ये व्लॉग ही है एक तरह से। तो उसमें हॉरर स्टोरी के बारे में बताना है, अपने एक्सपीरियंस। तो आपका तो कभी ऐसा कुछ हुआ हो? मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, हाँ। बट क्या है कि मतलब कोई मेन बेसिकली जानना है या फिर जो सबसे हॉरर हुआ हो, मतलब आपकी फट गई हो उसमें, यार यही क्या होगा एकदम से, या आप पहले विश्वास करते थे इन चीज़ों पे? देखो, बचपन से हमने कभी ऐसा देखा नहीं था, बट सिनेरियो क्या हुआ कि हमारे फादर के साथ कुछ
ऊपरी होता था। अच्छा। तो उसमें क्या होता था, जो फर्स्ट टाइम हमने रियलाइज करा, हमारा एक घर था मेरठ के अंदर शास्त्री नगर के पास। तो कुछ नहीं बताया वो सेम? नहीं नहीं, वो अलग है। अच्छा, वो अलग है। वो अपना पीएससी के पास है। हम्म। मेरठ में हमारा एक शास्त्री नगर के घर, शास्त्री नगर के पास घर होता था। हम्म। तो उसमें क्या हुआ, हमने न्यू न्यू शिफ्ट किया था, हमने रेंटल थे हम उस हम्म। टाइम पे। हम्म। तो हमने रेंट पे लिया। हम्म। तो हम एक आध महीना निकला होगा उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा। हम्म। उसके बाद क्या हुआ, हमारे साथ में सिनेरियोज होने लगे पापा के साथ। हम्म। उसमें मम्मी को बेसिकली क्या होता था कि डेली घर के मतलब जैसे सुबह झाड़ू पोछा होता है, हर हम्म। किसी के घर में होता है। हाँ। तो ऐसी मम्मी की भी आदत होती थी, मतलब नहाने से पहले अपना झाड़ू पोछा करना, हम्म। घर की सफाई वगैरह होती थी। हम्म। उस घर में क्या होता था, मम्मी को हम्म। सुबह पोछा जब लगाने जाती थी तो हम्म। खून के छींटे मिलते थे डेली, रोज? रोज। और सेम छींटे होते थे उसका, हमारे मेरे को आज भी याद है। मैं भी छोटा ही था, वो ज्यादा हाँ। बड़ा नहीं था। हाँ। रहूंगा 5 6 7 साल का हम्म। अप्रोक्सीमेटली। उसका हमारा लोहे का जीना था, ऐसे घूमता था। अच्छा, जो घर के अंदर होते हैं वाले? नहीं, घर के अंदर नहीं, वो बाहर से था? हाँ, बाहर से था वो। अच्छा, जो बाहर से ओनर रेलिंग होती नीचे है। ओनर्स रहते थे, हाँ। ठीक है। उन्होंने बाहर से बाहर से रेलिंग बना रखी हाँ होगी ऐसे वाली, हाँ, हाँ। ऐसी वाली रेलिंग्स बना रखी थी। ऊपर हमारा फ्लोर था। अच्छा। वो कम से कम आपका 250 से 300 गज के अंदर घर था। अच्छा। तो उसके अंदर अपना 3 BHK था वो। तो उसमें क्या हुआ, मम्मी को डेली मिलते थे। मम्मी पापा को बताती थी, पापा उस चीज पे रिएक्ट नहीं करते थे। अच्छा। और हाँ, उसमें घर में आप सिर्फ 4 जने रहने वाले? हम 4 जने, मैं, मम्मी, पापा और मेरी बहन और खुशी। हाँ, आप छोटे थे, खुशी भी छोटी होगी हाँ, ऑब्वियस बात खुशी है। भी छोटी, खुशी भी 2 साल, 1 2 साल के आसपास। ठीक है। तो उसमें मम्मी हमें बताती हैं कि मतलब कि ऐसे उस पे खून के छींटे मिलते थे सुबह सुबह। हम्म। ठीक है। जब हमारे पास बीपीएल का टीवी हुआ करता था, और उस टाइम पे मोगली आता था। अच्छा। मोगली टीवी पे आता था मोगली, टीवी हाँ आता हाँ था। हाँ हाँ हाँ। तो एक दिन क्या हुआ, रात में पापा किचन में गए। हम्म। ठीक है। पापा को ड्रिंक करने की थोड़ी सी हैबिट थी। अच्छा। ठीक है, मतलब अपना 2 4 पैग लिए, खाना हाँ। खाया और सो गए। सो गए, अच्छा। तो क्या हुआ, पापा किचन में गए, किचन में ही पापा अपना वो करते थे हाँ। करके, और वापस रूम में आके और टीवी देखते थे हमारे साथ। अच्छा। तो पापा को गए हुए 10 15 मिनट हो गए और वापस नहीं आए। अच्छा, अंकल। किचन से वापस नहीं आए। अंकल भी किचन में इसलिए गए थे पैक बनाने के लिए? हाँ, पैक बनाने बेसिकली गए। पैक बनाने के लिए गए हाँ, होंगे। और वो और वापस नहीं आए? वापस नहीं आए। 10 15 मिनट हो गए। तो हम्म। हम सब बैठ के टीवी देख रहे थे। हम्म। तो मम्मी ने सडनली बोला कि क्या बात हो गई, पापा वापस नहीं आए, पता नहीं। तो मम्मी गई पहले। मम्मी ने मेरे को आवाज मारी। मम्मी भी थोड़ी सी घबरा गई उस चीज को लेकर, क्योंकि फर्स्ट टाइम था वो चीज हमारे साथ। अच्छा। तो जैसे ही मैं सडनली किचन में पहुंचा, तो वहां पे देखता हूँ पापा की आंख पूरी लाल है, और हाथ से नींबू निचोड़े जा रहे हैं। पैक में? नहीं, वैसे ही? वैसे ही, सिर्फ नींबू काट काट के और निचोड़े जा रहे हैं उसको। तो आंख इतनी लाल, मतलब जैसे हमारी तो एक गुस्से में हो जाती है नॉर्मली, हाँ। बट उनकी एक एक्स्ट्रा मतलब ऑर्डिनरी हो पोजेशन जाती हो है ना। चुका था? हाँ, मतलब वो फर्स्ट टाइम हुआ उनको। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके नॉर्मल हुए हम। पुश करते रहे, समझाते रहे क्या हुआ है, क्या हुआ है। फिर मम्मी ने बबूत होती है अपनी, बबूत लगा दी। हाँ। ठीक है, गंगा जल पानी में, गंगा जल मिला के थोड़ा पानी पिलाया। तो पापा एक नॉर्मल मोड पे आए। तो उसके बाद पापा ने नॉर्मली पूछा क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? अच्छा, अंकल को होश नहीं? होश में था। ओए। तो हमने बताया, फिर हमने पहले तो ये बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर पापा को डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है इसमें। तो वो चीज़ वहाँ पे हुई। ठीक है। अब उसी घर पे एक सिनेरियो हुआ हमारे साथ। मेरे पापा की जो जॉब है, वो मार्केटिंग की थी। ऑल अच्छा। ओवर इंडिया उनका काम होता था, बिजनेस डेवलपमेंट का काम था उनका। अच्छा। ठीक है। सो क्या हुआ, एक टाइम पे पापा टूर्स का काम था हाँ, पापा टूर पे का। जाते रहते हैं लोग, हाँ। हाँ। तो क्या हुआ, पापा घर पे नहीं थे। हम्म। घर की लाइट चली गई, उसी घर की सेम सिनेरियो। वो सेम घर की बात है? सेम घर की। घर पे अंकल चले गए थे अपने टूर पे? टूर पे चले गए थे, पापा को गए हुए 2 4 दिन हो गए। अच्छा। ठीक है। तो एक दिन घर पे लाइट चली गई। अब इतना बड़ा घर, और पहले क्या था, इतना मतलब लोगों के पास एसी इन्वर्टर्स वगैरह पहले नहीं तो होते बहुत थे। लाइट जाती थी, बहुत लाइट जाती हाँ, थी। तो और मेरठ में तो मतलब हाँ, वो तो काफी एक था। तरह से वही पड़ गया गांव की साइड पे। हाँ, गांव की साइड पड़ हाँ। जाता वो। तो हमारा क्या था, छत भी हमारी 100 गज के आसपास की थी। काफी अच्छा। बड़ी छत थी, और हाँ। आसपास भी कोई घर नहीं थे, मतलब घर थे बट बराबरी के थे अच्छा। सबके। जैसे हमारा एक मंजिल बना हुआ था, उनका भी एक ही एक ही मंजिल मंजिल बना बना हुआ। होगा, हाँ। तो वेंटिलेशन अच्छा था। हम्म। तो हम लोग ने क्या करा, मम्मी गाँव देहात की है मम्मी हमारी, तो हम वहाँ जाके, मम्मी कहने लगी चलो बाहर सो जाते हैं। तो हम तीनों बाहर सोने लग छत गए। पे? छत पे सो जाते हैं। अच्छा। क्या हुआ कि अपने ओनर्स ने पूछा हम्म।
कि आप लोग ठीक हो बच्चों? तो हमने बोला हाँ जी नॉर्मल, मतलब हमें तो कुछ पता नहीं था कि लास्ट नाइट क्या हुआ है क्या नहीं। सो देन सडनली 5 to 7 days निकल गए। सो देन पापा घर पे आए। अच्छा, ठीक है, उस तब टाइम तक अंकल हम घर पे नहीं थे? नहीं, उस टाइम पे नहीं, पापा टूर पे थे। हम्म, तो जब पापा घर पे आ गए तो मम्मी ने पापा के साथ बात शेयर कर रही थी। तो हम्म, ऐसे ही मैं रूम में चला गया कि क्या बात हो रही है, मतलब वैसे ही टीवी देखने के लिए, मतलब अपना हम्म, बेसिकली। हम्म, तो जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया तो मम्मी ने बताया क्या हुआ कि लाइट चली गई थी क्योंकि घर हम्म। की। तो सब मतलब मम्मी को लगा कि घर पे कोई आया है, क्योंकि हमारे पापा के पास एक चाबी रहती थी घर की। उस टाइम अंकल घर पे नहीं आए थे? नहीं, घर पे नहीं थे, पापा टूर पे थे। अच्छा। तो एक चाबी रहती थी, तो हाँ, मम्मी को लगा पापा घर पे आ गए हैं। हाँ। तो हो सकता है वो अपने कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हो, फ्रेश फ्रेश हो रहे हो। तो मम्मी ने इतना उस चीज़ पे गौर नहीं किया उस टाइम पे। हम्म। वो हमारे मम्मी ने बोला कि वो चीज़ हमारे पूरे घर में पहले घूमी। ठीक है। आंटी को लगा था अंकल घर में घूम रहे हैं। हाँ। हम्म। तो क्या हुआ, फिर सडन बेसिस पे क्या हुआ, मम्मी को लगा कि कोई मम्मी के पास आके खड़ा हुआ है। ठीक है, रात का अप्रोक्सीमेटली पौने 3 से साढ़े 3 के बीच का टाइम होगा, मैं कंफर्म रात नहीं की हूँ। बात है? हाँ, रात की बात है। और आप सारे सो रहे थे हम दोनों सो रहे थे। छत पे? हाँ, छत पे सो रहे थे। मैं, मम्मी और खुशी तीनों सो रहे थे, मतलब हम। बट हम दोनों को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। तो अब क्या हुआ, मम्मी ने ना उठने की कोशिश करी, हम्म। अपनी बॉडी को मतलब उठाने की कोशिश हाँ, करी। नींद में होता है बंदा हाँ। शायद। तो मम्मी को ना उठा जाए और ना आँख खोली जाए। अच्छा। ये हुआ कि ना उठ पा रही हैं। ठीक है, कि अपनी बॉडी को बंदा ऐसे ही उठाता है ना, हाँ। ना तो हाथ चल रहे हैं उस टाइम पे, हाथ भी फ्रीज हो गए, बॉडी फ्रीज ऊपर की हो गई है, पैर भी नहीं उठ रहे हैं और आँख भी नहीं खुल रही। हम्म। मतलब सुनाई सब दे रहा है, बट उस चीज को कंज्यूम नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो मतलब आंटी होश में थी हाँ, अपने, पर वो उठ नहीं पा रही उठ थी? नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं था ऐसे नींद में आंटी को ऐसा फील नहीं हो नहीं रहा नहीं, हो? आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मम्मी को। बट फिर एकदम से क्या हुआ, सडनली 2 मिनट बाद वो चीज मम्मी के पास से हटी है। मम्मी हम्म। का कहना यह है कि वो चीज वहां से गई है, और मम्मी की आंख भी खुल गई और मम्मी की बॉडी भी रिलैक्स हो गई। के साथ मम्मी ने शेयर करा, क्योंकि पापा के साथ ऑलरेडी वो इंसिडेंट्स हो चुके थे, और अच्छा, पापा ने भी उस चीज को रिकॉग्नाइज ना करके ना इग्नोर करा। तो आंटी ने कॉल करके बताया अंकल को? नहीं नहीं, घर पे पापा जब टूर से आ गए अच्छा, तब आ गए तो उस टाइम पाँच हुआ सात क्या दिन था? बाद बस आंटी को फील हुआ ये सब? ये सब फील हुआ। और दूसरी चीज मम्मी ने ये बताई कि हमारे घर में जो खून के छींटे मिलते हैं, हाँ। वो चीज बताई। कुछ फील होता है, वो चीज बताई, क्योंकि वो ऑरा होता है ना घर का, हाँ। और वो थोड़ा सा मम्मी को अजीब लगने लगा कुछ टाइम बाद। अच्छा। और ऊपर से पापा रहते नहीं थे, पापा का क्योंकि काम टूर का था। हाँ। मम्मी और हम बच्चे, मतलब हम दोनों रहते थे भाई बहन। तो हम लोगों को इतना फील नहीं होती थी वो चीज, हम्म। जितना मम्मी उस चीज को फील करने लगती। तो हो सकता है मम्मी ने ये चीज इस वजह से भी शेयर ना करी हो कि बच्चे बच्चे डर हैं, जाएंगे, डर ना डर ना जाए, जाएंगे, कहीं हाँ। कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो चीज थी। हाँ। तो हमारे साथ कभी ऐसी चीज शेयर नहीं करी। देन उसके बाद पापा के साथ चीजें बढ़ती गई, और बहुत सारे सिनेरियोज घटते गए। तो मतलब पापा का जो मतलब अर्निंग सोर्स था, वो वो भी भी खत्म स्टॉप? होता चला गया तो आपने हमारा। किसी को दिखाया नहीं, बाबा वगैरह जो होते करा, हैं? बहुत जगहों से ट्राई करा। जब उसके बाद क्या आपने बात करी किसी हाँ से? हाँ, पहले सबसे पहले तो हमने वो घर छोड़ा। अच्छा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब जैसे उस टाइम पे तांत्रिक बाबा वगैरह चलते थे, मतलब हिंदूज में भी होते हैं, जैसे हाँ, मतलब पंडित जी होते हैं अपने, वो भी हाँ। करते हैं। बट क्या हो रहा था कि उस चीज का ना कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा मतलब आपने पंडित जी को भी दिखाया था। और हाँ, मौलवी को भी दिखाया? सब कुछ करा। मेरे को अपनी मतलब पापा ने अपनी मामी के घर पे छोड़ दिया कुछ महीनों के लिए, क्योंकि घर शिफ्ट करना था। अच्छा। चलो मैं मतलब इतनी एज का था, मतलब मैं समझ सकता था उस चीज को, मतलब वैसे हाँ। और मैं ऐसा हूँ कि मतलब मैं वहाँ कहीं पे बच्चे भी, अच्छे मिल जाते हैं, हाँ, तो खेल हाँ, रहा तो मैं खेल कहीं हाँ। भी रह लेता था। हाँ। बट खुशी का क्या था, वो खुशी मम्मी के साथ ही रहती छोटी थी तो, हाँ। थी, छोटी थी। तो हाँ। उसका मतलब मैं बचपन में भी ऐसा था, मुझे छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। वो ऐसी नहीं थी। तो वो खुशी मम्मी पापा के साथ रहती थी, मैं कई महीनों तक दूर रहा, अलग रहा, कि ये चीज हो रही है। मैं मतलब बढ़ती ग्रोथ का था। हाँ। वो छोटी थी, वो उस चीज को ऑब्जर्व नहीं करती थी हाँ। उस टाइम पे, उसको हाँ। पता ही नहीं था क्या हो रहा है। वो हम्म। अपने खेलने में अलग। तो मेरे को अलग छोड़ा गया कि भाई तू अलग रह, मतलब अभी के लिए। तो मेरे को पापा ने अपनी मामी के पास छोड़ दिया, मामा मामी के घर पे। वहाँ बहन बहन थी, स्कूल में एडमिशन था। फिर क्या हुआ, पापा का अर्निंग सोर्स खत्म हो गया, मेरा स्कूल से नाम भी कटा। अच्छा।
तो फिर घर वालों ने क्या सोचा, मतलब पापा और मम्मी का डिसीजन ये था कि हो सकता है कि हम स्टेट छोड़ें, तो शायद से ये चीज़ पीछे छोड़े। वो भी चीज़ नहीं हुई कि हमने स्टेट छोड़ दिया और अपना सबकी मतलब अपना एक जो अपना जन्म स्थल था वो छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, हम दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद फिर से वही सिनेरियो। तो जहाँ हम पे जैसे आप दिल्ली आए, हाँ दिल्ली आने के बाद आपने जो घर लिया उधर भी ये सेम चीज होने लगी। हाँ, और उधर मेरे साथ भी हुआ एक सिनेरियो, बहुत गंदा घटा था वो मेरा। शायद से वो तो मतलब निकलेगा भी नहीं, अंदर से भी नहीं निकलेगा, मतलब दिल से नहीं निकलेगा हाँ। कभी। इतना गंदा सिनेरियो मेरे साथ वो घटा था। 105 डिग्री बुखार से नीचे, 105 डिग्री पे बंदा नहीं टिक सकता। हाँ तो भाई इस वीडियो को खत्म बिल्कुल। करते हैं यहाँ पे। बाकी अगर अच्छी लगी वाली वीडियो या कुछ नया ट्राई किया तुमने तो ऐसी, तो अगर अच्छा लगा हो तो बताना। बाकी अगर पार्ट 2 चाहिए, हाँ पार्ट 2 के लिए भाई और तगड़ी तगड़ी कहानियाँ हैं हमारे पास, ठीक है, मस्त मस्त कहानियाँ। और अभी यार वीडियो, अब हमारे साथ मुझे नहीं पता वीडियो में क्या हुआ भैया, वीडियो बन रही थी वो हाँ, हम इनको भी दिखाई मैंने अभी। वो ब्लैंक भाई वो वीडियो में वो कम से कम होगी 4 मिनट या 15, नहीं 4 मिनट 7 मिनट की वीडियो होगी हमारी, 4 से जो 7 सेक्टर 9 की हमने बात करी उसमें। भाई वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, वो लिटरली ब्लैंक बता रहा हूँ, Blank फोन ऑन था, video। फोन ऑन था, कोई झूठ वाली बात नहीं है भाई, अपनी भगवान के संभा के कहता हूँ, ठीक है। वो वीडियो ब्लैंक है पूरी, कुछ नहीं आ रखा, वीडियो चल रही है पर वो वीडियो ब्लैंक है पूरी, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, ना वॉइस ना हमारी शक्लें। तो भाई ये अब मैं ये कहूंगा कि इसको भी ऐसा नहीं लेंगे हम कि यार ऐसा क्यों होगा, अब हाँ। पता नहीं कुछ भी हो सकता है। वहम होते हैं गाइस, हाँ। आधे तो दिमाग के पर वहम भाई होते इस हैं। चक्कर में बंदों की फटती है, लगती है लंका। हाँ। वहम पहले वहम ही तो काटता है, तो इस चक्कर में तो बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं हम, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो बन गई है। ओके गाइस, तो भाई सो प्लीज हाँ फॉलो, शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर और क्या बोलते हैं और इस बेल चैनल आइकन को, को दबाना ना भूलें। हाँ ऑल पे कर देना भाई, ब्लॉग आती पता चल जाएगा। बाकी इसका भी चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसके चैनल का। बाकी बाय, मिलते हैं अगली ब्लॉग में। बाय गाइस। भाई भाई साफ सीधी बात एक है तुमसे, अब इसे दबाव समझ लो, कुछ समझ लो। हाँ। भाई हमारी वीडियो लाइक कर देना, फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना। पहले भाई आज ना हम लौंडे हवाबाज, बस पैर है जमी पे और सर पे है ताज।